क़ासीम मीम। ये किताब रोशन की आयतें हैं। ए पैगंबर, हम तुम्हें मूसा और फिरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फिरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बना रखा था। उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को ज़बह कर डालता और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता। बेशक वो मुफसिदों में था। और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस बनाएं और मुल्क में उनको कुदरत दें और फिरौन और हामान और उनके लश्कर को वो चीज दिखा दें जिससे वो डरते थे। और हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि इसको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना और न तो खौफ करना और न रंज करना। हम इसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और बाद में इसे पैगंबर बना देंगे। सो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया, इसलिए कि नतीजा यह होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मूजिब गम हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर गलती पर थे। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। और मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस गम को जाहिर कर देती। हम चाहते थे कि वो मोमिनों में रहें। और वालिदा मूसा ने उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी। और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैरखाही से परवरिश करें। सो हमने इस तरीक से उनको उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते थे। और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकूकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे। एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की। तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि ये तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है तो मैं भी आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार न बनूंगा। अलगरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है। तो नागहां वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी फिर इनको पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि तू तो बड़ा बहका हुआ है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि तुम मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों में से हो जाओ। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया, बोला कि ऐ मूसा, अहले दरबार तुम्हारे बारे में मशवरे करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरखा हूं। चुनाचे मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से नजात दे। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने जानवरों को ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और ले जाती चली आती थी
मूसा के पास आई, कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना हो, अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो। फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहां ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग तापो। सो जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा, और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये 2 दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो मुझको मार डालेंगे, और हारून जो मेरा भाई है उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे। तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो इसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिश्त है, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और फिरौन ने कहा कि ऐ अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता, सो ऐ हामान, मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़कर उसे झांक लूं। और मैं तो उसे झूठा समझता हूं, और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया, आखिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया। सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते थे, और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी, और इस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी, और वो क़यामत के रोज भी बदहालों में होंगे। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा था तो तुम तूर की मगरिबी जानिब नहीं थे और न इस वाक़े के देखने वालों में थे, लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई, और न तुम मदियन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, और हां, हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे। और न तुम उस वक्त जबकि हमने मूसा को आवाज दी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, खबरदार करो ताकि वो नसीहत हासिल करें। और ऐ पैगंबर, हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसा न हो कि अगर उन अमाल के सबब जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं इन पर कोई मुसीबत वाक़ हो, तो ये कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते
और ईमान लाने वालों में होते। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा को मिली थीं वैसी इसको क्यों नहीं मिली? क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थी उन्होंने उनसे कुफ्र नहीं किया? कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं, एक दूसरे के मुआफिक, और बोले कि हम सबसे मुनकिर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, और हम पै दर पै उन लोगों के पास हिदायत की बातें भेजते रहे हैं ताकि नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं, और जब कुरान इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो माल हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे अमाल और तुमको तुम्हारे अमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ए नबी, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने इनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं बतौर रिज्क हमारी तरफ से? लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी ऐश वाली जिंदगी में इतरा रहे थे, सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके बाद हम ही वारिस हुए। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहां के बाशिंदे जालिम हों। और ऐ लोगो, जो चीज तुमको दी गई है सो वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा बाकी। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा सो कहेगा कि मेरे वो शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था। तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह हमने इनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मुतवज्जे होकर इनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, सो वो उनको पुकारेंगे तो वो उनको जवाब न दे सकेंगे, और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था, तो उस रोज उन पर खबरें बंद हो जाएंगी, फिर वो आपस में कुछ भी न पूछ सकेंगे। सो रहा वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए, तो उम्मीद है कि वो कामयाब होने वालों में हो। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है, और जिसे चाहता है बरगुजीदा कर लेता है। इनको इसका इख्तियार नहीं है। ये जो शिर्क करते हैं अल्लाह उससे पाक व बालातर है, और इनके सीने जो कुछ मख्फी करते हैं और जो ये जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उसको जानता है। और वही अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म चलता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कहो भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे? तो क्या तुम सुनते नहीं? कहो कि भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो? तो क्या तुम देखते नहीं? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा
کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں؟ اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ بس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور اے نبی، تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔